तो क्या करना सही है, होम लोन प्रीपेमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो केस स्टडी दोस्तों आज का हमारा है रवि और रेखा का, जो 33 साल के हैं। इन्होंने हाल ही में घर खरीदा, जिसका लोन अमाउंट, जिस पर उन्होंने लोन लिया है 50 लाख रुपीज का, 8.5% का इंटरेस्ट रेट है। 40,261 दे आर पेइंग एज EMI फॉर 25 years इज देयर लोन। सो दोनों सैलरीड प्रोफेशनल है, और लगभग जो अभी उनका EMI जा रहा है और बाकी घर खर्च, लिविंग एक्सपेंस, लाइफस्टाइल एक्सपेंस, बच्चे के पीछे जो खर्चे सब निकाल कर उनके पास बहुत एक कम पैसा बच रहा है बाई द मंथ एंड। सो अब 2 साल तक ये भरते हैं अपना लोन, राइट। 2 साल भरने के बाद दे गेट सम वेरिएबल पेमेंट्स, मतलब एक्यूमुलेट किया हुआ एक अच्छा 5 लाख रुपीज उनके पास रहता है। अब 2 साल बाद जब वो ऐसी कैलकुलेशन करते हैं, तो दे काइंड ऑफ रियलाइज कि यार हमारा जो इंटरेस्ट है बैंक को लगभग 71 lakhs के करीब जाने वाला है। सो पेमेंट टू द बैंक विल बी समवेयर अराउंड 1.21 crores, लाइक इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल। सो अभी दोनों ये सोच में पड़ते हैं कि ये जो हमारा इंटरेस्ट इतना जा रहा है, इसको क्या हम रोक सकते हैं क्या। एंड जनरली इसी को ही देखकर, यही जो इंटरेस्ट का आउटगो है, हम जब ये अमाउंट देखते हैं तो वी काइंड ऑफ देन स्टार्ट थिंकिंग यार शुड वी रियली डू समथिंग अबाउट दिस, बिकॉज इतना पैसा हमारा जो ब्याज में जा रहा है, कैन बी कंट्रोल दिस। ये डैमेज कंट्रोल पहले से ही लोग, मतलब जिस टाइम से हम लोन ले लेते हैं उस वक्त से हम शपथ खा लेते हैं कि भाई हम उसको 5 साल में 10 साल में खत्म करेंगे। बट देन इसमें जो रवि है वो थोड़ा सा अलग सोचना चालू करते हैं, बोलते हैं कि यार मैं आजकल इंटरनेट में देख रहा हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि होम लोन नहीं जो जल्दी क्लोज करना चाहिए, रादर यू शुड इन्वेस्ट। सो वो सोचते हैं कि फिर क्या करना सही है, तो अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं, ऑफिस कॉलीग्स को पूछते हैं, देन कुछ उनके रिश्तेदार है, सभी से पूछने के बाद वो मतलब उनको मिक्स रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ कहते हैं कि भाई लोन प्रीपे करो, और कुछ कहते हैं कि नहीं, वो पैसा जो भी आपके पास आज एक्स्ट्रा है उसको इन्वेस्ट करो। बट कहीं पे भी कोई उनको बराबर से कोई रोड मैप नहीं शेयर कर पाता है कि फ्यूचर में इसका बेनिफिट एग्जैक्टली क्या होगा। तब जाके एक फ्रेंड के कहने पर वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट करता है, और फाइनेंशियल एडवाइजर को 4 ऑप्शंस बताते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी आपके पास 5 लाख रुपीज है। ऑप्शन 1 में हम क्या करेंगे, 5 लाख रुपीज आप बैंक को दे दीजिए, और जो कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है सभी का, कि आप टेन्योर कम करके ले लीजिए। सो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि 2 साल इनके हो गए, 25 साल के लोन में 2 साल हो गए, तो 23 साल अभी बाकी है। तो 5 लाख रुपए भरने से, बैंक को देने से, वो 23 साल का लोन कुछ एक टेन्योर से कम हो जाए, कुछ एक मंथ से, ईयर से कम हो जाएगा। सो वो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे कितना होता है। दैट इज ऑप्शन 1। तो उसमें क्या सेविंग होगी हमारी, जितना हमारा टेन्योर कम हो रहा है उतने से हमारी EMI सेव होगी। ऑप्शन 2 में 5 लाख रुपीज आप बैंक को नहीं देते हुए इक्विटी में निवेश कीजिए, राइट। अगर हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करते हैं और 12% का भी ग्रोथ रेट एज्यूम करके चलते हैं, तो उस केस में उतने ही वक्त तक, जितने वक्त तक ऑप्शन 1 में हम लोन क्लोज करने वाले थे, उतने ही वक्त तक हम निवेश करके रखेंगे। सो हम देखेंगे कि वेल्थ क्रिएशन कितनी हुई है, तो उस क्रिएटेड वेल्थ से हम पैसा विड्रॉ करके बैंक का लोन पे कर देंगे, और बाकी जो बचा वो हमारा एक्स्ट्रा वेल्थ, राइट। आपको अगर समझ में नहीं भी आएगा, डोंट वरी, मैं अभी इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ आगे। ऑप्शन 3 इज 5 लाख रुपीज आप बैंक को देकर अपनी EMI रिड्यूस करके लीजिए। तो जनरली आप जब भी प्रीपेमेंट करते हैं तो बैंक आपको दोनों ऑप्शन देता है, या तो आप टेन्योर रिड्यूस कर सकते हैं या तो EMI। तो हमने ऑप्शन 1 में टेन्योर रिड्यूस करने का, लेट्स से अगर ऑप्शन एक्सरसाइज किया, ऑप्शन 3 में हम टेन्योर नहीं रिड्यूस करते हुए EMI को रिड्यूस करेंगे, और वही पैसा जो बच रहा है उसको हम लंबे समय तक निवेश करते रहेंगे। तो यहाँ पर कोई हम जल्द से जल्द अपने आप को डेट फ्री करने की प्लानिंग नहीं कर रहे। ऑप्शन 3 में हम एज इट इज 23 साल तक लोन भरेंगे, बट हम जो भी बचत है EMI में उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे। एंड एज्यूमिंग अगर इक्विटी फंड्स में निवेश किया जा रहा है, 12% का भी ग्रोथ रेट है, तो फ्यूचर में क्या उसकी वैल्यू होगी, ये ऑप्शन 3 में हम अंडरस्टैंड करेंगे। एंड फाइनली ऑप्शन 4 में स्ट्रेट अवे जो लमसम है आज आपके पास उसको निवेश किया जाए, राइट। 5 लाख रुपीज जो है अवेलेबल, उसको हम इक्विटी फंड्स में डे 1 से निवेश करके उसको 23 साल तक होल्ड करके रखेंगे। तो ये चारों ऑप्शन फाइनेंशियल एडवाइजर उनको बताते हैं। अब वो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि दे हैव जस्ट स्टार्टेड विद देयर प्रोफेशनल जर्नी, मतलब इट्स बीन लाइक 5 years, एंड अभी थोड़ा फाइनेंशियली सेटल होने के बाद दे हैव टेकन एन होम लोन। अब लेट्स से एक डिपेंडेंट चाइल्ड है, सो उसका भी भविष्य उनको सिक्योर करना है, राइट। और उनका भी खुद का रिटायरमेंट है, उसे भी सिक्योर करना है, बिकॉज आज उनके पास कुछ भी खास सेविंग्स नहीं है।
तो उनको फाइनेंशियल एडवाइजर ने बताया कि देखिए ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 भी आप एक्सप्लोर जरूर कीजिए, बिकॉज डेट पेमेंट डेफिनेटली समथिंग दैट इट शुड बी देयर इन योर radar, बट देन आई मीन फाइनेंशियल एडवाइजर फील्स दैट ऑप्शन 3 एंड 4 शुड ऑल्सो बी लुक्ड अप। तो मैं अभी आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ कि डिटेल में ये क्या है। सो मैं अभी आप सभी से परमिशन चाहूंगा कि मैं इसको जरा पीपीटी मोड से एग्जिट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी आप लोगों को लाइव कैलकुलेशन यहाँ पे करके बताने वाला हूँ विद हेल्प ऑफ माई FC200V कैलकुलेटर। या सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि 5 लाख रुपीज का प्री पेमेंट करने से व्हाट बेनिफिट डू वी गेट। मैं जरा इसको जूम इन कर लेता हूँ। आई होप आप सब अच्छे से देख पा रहे हैं। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, कुछ टेक्निकल इशू है। ओके, सो पहले मैं मेरे कैलकुलेटर में सब अमाउंट लोड कर लेता हूँ। तो जैसे कि हमने देखा कि अभी 23 साल बाकी है, राइट। 2 साल बाद उनका जो आउटस्टैंडिंग है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, 48.74 लाख। तो 8.5% का इंटरेस्ट रेट है। 4874 उनका आउटस्टैंडिंग है। 40,261 की EMI है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 5 लाख रुपीज बैंक को दे देंगे। तो 5 लाख रुपीज देने पे टेन्योर रिडक्शन का अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करें, तो द सेविंग दैट विल बी डूइंग वुड बी 68 मंथ्स। मतलब 276 मंथ्स अभी आउटस्टैंडिंग था। अब ये ड्रॉप इन टेन्योर फ्रॉम 276 मंथ्स टू 208 मंथ्स। सो 68 मंथ्स की यहाँ पर बचत हो रही है। अब यही 68 मंथ्स हम अमाउंट में देखते हैं EMI के तौर पर कितना बचत हो रहा है। तो दिस इज लाइक समवेयर अराउंड 27,38,000। तो ये अमाउंट कपल सेव करेगा इन ऑप्शन 1। एंड 33 के वो तो 17 साल बाद मतलब बोलो 50 के हो जाते। तो अगर 50 उम्र में उनको अपने आप को डेट फ्री करना है, सो आई थिंक ऑप्शन 1 इज गुड फॉर देम। तो एक तो डेफिनेटली सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अभी वो अपने आप को लोन फ्री कर पा रहे, बट देन कुछ वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाई दोस्तों, कुछ उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑप्शन 2 से वो क्या कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन 1 का बेनिफिट हमें पता चला 27.38 लाख। नाउ लेट्स गेट इनटू ऑप्शन नंबर 2। हियर द 5 लाख रुपीज will not be given to bank, but rather the couple would be, let's say, decides to invest. अब जैसे कि हमने देखा कि 17वें साल में उनका लोन क्लोज हो रहा है इन ऑप्शन 1। सो अगर वो 17 ईयर्स के लिए 17.33 ईयर्स के लिए अगर वो निवेश करके रखते हैं, सो 12% का अगर ग्रोथ रेट हम एज्यूम करके चलते हैं एक अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अगर निवेश कर रहे हैं 5 लाख को, 17.33 ईयर्स के बाद उनकी क्या वैल्यू होगी, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो 5 लाख रुपीज invested into mutual fund would result into a kitty of 35.67 lakhs। अब ये उनका म्यूचुअल फंड किटी रहेगा। ओके, एंड लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी देयर आउटस्टैंडिंग लोन। तो अभी हमने जैसे कि देखा कि 17 साल तक वो अपने लेट्स से लोन को भर रहे हैं।
तो अगर हम 208 महीने बाद, राइट, अभी जैसे कि हमने देखा कि 276 मंथ्स उनका आउटस्टैंडिंग था आफ्टर पेइंग फॉर 2 years, अब वहां से वो पे कर रहे हैं टिल 208 मंथ्स, तो तब तक का मतलब 17th ईयर तक का उनका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो रहेगा 21.68 lakhs। तो यहाँ पर अभी अगर हम देखें 35.67 माइनस 21.68 इज क्लोज टू 14 लाख रुपीज। So this is the additional wealth that they have managed to create through option number 2, right? So option 1 में they were able to close their loan on the 17th year। ऑप्शन 2 में भी सेम 17th ईयर में ही वो डेट फ्री हो रहे हैं। बट अभी बेनिफिट हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पर ये है कि उसको जो 5 लाख रुपए बैंक को नहीं देते हुए उन्होंने अगर डिसाइड किया निवेश करने को 12% से, अगर वो ग्रो करते उस पोर्टफोलियो को, तो उनके पास एक्स्ट्रा 14 लाख रुपीज पॉकेट में रह सकता है, राइट, एज पर द एस्टिमेशन। सो आई होप ऑप्शन 2 आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया कुछ क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आप अभी चैट्स में चाहिए तो डाल के रख सकते हैं, या फिर हम Q&A में उसको लेंगे। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर 3 की ओर। अब इसको मैं इंटरेस्ट वापसी स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। ऑप्शन 3 जो है इंटरेस्ट वापसी स्ट्रैटेजी। तो जितना भी जनरली रेट से यहाँ पर अभी डेट जल्द से जल्द भरने का प्लानिंग नहीं हो रहा है। कपल एग्रीज कि ठीक है, हमारा दोनों का जॉब स्टेबल है एंड वी बोथ इंटेंड टू वर्क फॉर द नेक्स्ट अनदर 23 years, मतलब टिल एज 55। सो अभी वो 33 के, सो समवेयर दे आर कन्विंस कि वो लोग 55-56 तक काम करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि अगर ये 5 लाख रुपए निवेश करते हैं, राइट, मतलब लेट्स से बैंक को हम देते हैं और ईएमआई को रिड्यूस करके उसको निवेश करते हैं, तो क्या बेनिफिट होगा? तो जितना हमारा ब्याज में पैसा गया है बैंक को, एक ये सभी को दुख रहता ही है कि भाई जितना हम लोग लेट्स से लोन लेते हैं जनरली ऑन एन एवरेज, उतना ही हमें बैंक को ब्याज भी देना रहता है। और ये दुख का विषय है कि यार हमारा इतना पैसा इंटरेस्ट पे चला गया। तो चलो अभी हम वापस इंटरेस्ट क्लेम करने की यहाँ पे प्लानिंग करते हैं थ्रू ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से सुनिएगा भी मैं क्या बोल रहा हूँ। जो अभी आप ईएमआई है 40,261 की, अब इसको हम रिड्यूस करके ले लेते हैं। कैसे? 5 लाख रुपीज जब हम पे कर देते हैं बैंक को, तो हम ऑप्ट करेंगे ईएमआई रिडक्शन का। सो तो 36,133 की ईएमआई अमाउंट होती है। ईएमआई रिड्यूस फ्रॉम 40,261 टू 36,133। 4128 की सेविंग हुई। मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ 4130 पे। तो ये बचत हो गई 5 लाख रुपए बैंक को देने से ईएमआई रिड्यूस करने के बाद 4,130 रुपए अभी बच रहे हैं। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, एसआईपी में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो लेट्स इन्वेस्ट दिस फॉर 23 years, बिकॉज अभी क्योंकि मैंने बताया आपको कि लोन हम इसमें जल्द से जल्द पे करने का कोई प्लानिंग नहीं करें, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन वेल्थ क्रिएशन। सो फॉर 23 years, assuming 12% ग्रोथ रेट, रिजल्ट आ रहा है 55,15,000। ओके, फॉर 23 years। तो अगर हम कैलकुलेट करें दोस्तों, 55,15,000 71 lakhs का लगभग 78% है, राइट। मतलब हम अगर देखें इस पूरे लोन अकाउंट में, अगर 23 साल तक, मतलब अगर पूरे 25 साल तक देखें, तो 71 लाख रुपीज का इंटरेस्ट आउटगो है, जो मैंने आपको सेकंड स्लाइड में बताया था, फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ, राइट। 70.78 लाख, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 71 लाख का।
तो अभी 71 लाख जाने का दुख है, तो क्या करें? तो चलो हम अभी उसको ईएमआई रिड्यूस करके उसको एसआईपी में कन्वर्ट कर देते हैं, और 23 साल तक यानी 23 ईयर्स तक हम एसआईपी करते हैं। तो हमारी बचत कितनी होगी, मतलब किटी कितना बनेगा, 55 लाख का, विच इज नथिंग बट 78%। So almost 78% we have recovered of what we have paid to bank. तो अभी गुड पार्ट इज दैट कि उनके पास 55 लाख रुपए है। जब वो एज 56 के हो जाते हैं, तो वो अभी ये फंड चाहिए तो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन 3 में हमने फोकस किया इंटरेस्ट वापसी पे। ये हमारा जो ब्याज गया है इसमें 78% तक रिकवर हम कर सकते हैं। अब 5 लाख रुपीज बैंक को नहीं देंगे हम, ऑप्शन 4 में हम वो 5 लाख रुपीज को स्टेट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में डाल देंगे और उसको 23 ईयर्स तक होल्ड करके रखेंगे। सो इसका क्या रिजल्ट आएगा, लेट्स सी। तो ये होता है 6776। तो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट व्हाट वी हैव पेड। 96% तक का अभी हमारा। तो 96% of interest paid to the bank is recovered if we opt for option number 4। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 के बारे में रवि और रेखा ने कभी सोचा ही नहीं था। व्हेन फाइनेंशियल एडवाइजर सेड देम कि आप, क्योंकि अभी आप दोनों समझो एक अच्छे स्टेबल जॉब में हो, आपकी इनफ्लो अच्छी है, ग्रो करेगी, तो लोन को आप रखिए। वाई? बिकॉज आप लोग टैक्स बेनिफिट भी क्लेम कर रहे हैं, इट वुड हेल्प यू इन टैक्स प्लानिंग। एंड आफ्टर पेइंग मतलब क्लेमिंग द बेनिफिट, अगर लगभग समझिए तो जो जो लोग 30% के टैक्स ब्रैकेट में, 8.5% का लोन उनको लगभग मोटा मोटा 6.7 6.8% पर पड़ेगा आफ्टर क्लेमिंग द टैक्स बेनिफिट। एंड वी ऑल नो कि रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अभी हम हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में, तो इसके लिए रेट्स ऊपर है, बट जैसे रिपो रेट्स कट होने स्टार्ट हो जाते तो अगेन वी विल सी होम लोन रेट्स फॉलिंग। तो ऑन एन एवरेज होम लोन अगर बीते 10-15 साल का मैं देखूं एवरेज, एक 7 सवा 7% पे रहा है। सो इट इज नॉट लाइक कि वो 8-9% पे ही रहता है, वो कम भी होता है। सो अब फाइनेंशियल एडवाइजर ये उनको मतलब ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आफ्टर क्लेमिंग द टैक्स बेनिफिट, इट इज गुड टू कीप अ लोन विच इज अवेलेबल एट अ नॉमिनल रेट। आई मीन 6-7% इज फेयर। आई मीन इफ वी कंपेयर इट विद ऑटो लोन जो कि 9-10% पे, पर्सनल लोन 12-13% पे, क्रेडिट कार्ड लोन 18 से 25% पे रहता है, और बाद में फिर मैंने जो बताया वो 36% भी है, 40% भी है, जो क्रेडिट सोसाइटी से बोरो किया था। तो उससे ये ठीक है। तो कपल अभी सोचता है इसके बारे में कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 की मदद से हमारा वेल्थ क्रिएशन भी हो रहा है, जो हम यूज कर सकते हैं आने वाले वक्त में, चाहे फिर वो रिटायरमेंट के लिए हो या बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो अगर हम देखें चारों में से ऑप्शन 1 में 27.38 लाख का बचत हो रहा है, जैसे हमने देखा कि डेट फ्री हो रहा है कपल एज 50 तक, और उनका 27,38,000 रुपए बच रहा है। ऑप्शन 2 में 27,38,000 तो बचेगा ही, जो ईएमआई सेव हो रहा है, प्लस क्योंकि वो 5 लाख रुपीज बैंक को नहीं दिया, वो इन्वेस्ट हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो उसमें एडिशनल वेल्थ क्रिएट हुई 14 लाख की। तो अगर हम टोटल देखें तो 41.3 लाख का वहां पर हमारा फायदा हुआ। ऑप्शन 3 में डेट फ्री हम होने की प्लानिंग नहीं कर रहे, जल्द से जल्द जितना आउटस्टैंडिंग टेन्योर है उसको तब तक भरेंगे हम। लेट दैट मनी हेल्प अस टू रिड्यूस आर ईएमआई। और वो जो ईएमआई में रिडक्शन हुई है, जो सेविंग हो रही है, उसको जब हम एसआईपी में कन्वर्ट करते हैं तो 54.61 लाख का फंड बनेगा। ये तीनों में जो भी है तामझाम है, जैसे कि आपको बैंक को पैसा दो, फिर बाद में ईएमआई रिड्यूस करो, फिर निवेश करो। बेटर क्या है, आप कुछ मत करो, लोन को एज इट इज रखो। 5 लाख रुपीज जो आपके पास है उसको निवेश करो, और आने वाले 23 साल में आप देखो 12% से ग्रो होकर वो फंड वैल्यू बनेगा लगभग 67.76 लाख।
सो यहाँ पर हमें अभी यही देखना है दोस्तों कि हम हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो अगर आज हमारे पास एक फंड है जिसको हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, सो आई थिंक वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। बट फिर भी मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा कि वेल्थ क्रिएशन ही एकमात्र सभी का फोकस रह सकता है। जैसे कि कोई अगर ऐसे कुछ जॉब में है या कुछ ऐसे व्यवसाय में है जो जिसका जैसे लाइफ बहुत लंबा नहीं है, कुछ टेम्पररी काम कर रहे होंगे या कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे होंगे, तो उन्हें हमेशा ये बात सताती है कि भाई लोन मुक्त होना है हमको, बिकॉज फ्यूचर हमें पता नहीं हमारे इंडस्ट्री का क्या है, जॉब का क्या है। तो उनके लिए मे बी फिर आई थिंक ऑप्शन 2 बेटर रहेगा। मैं ऑप्शन 1 भी फिर रिकमेंड नहीं करूंगा कि वही पैसा आप बैंक को देने की जगह पैसा आप निवेश करके अपने आप को डेट फ्री करने की प्लानिंग कर सकते, बिकॉज एक बार आपने बैंक को दे दिया दैट मनी इज गॉन। बट एटलीस्ट आपने निवेश करके रखा है, कुछ इमरजेंसी आए, मान के चल रहा हूँ कि और कुछ आपके पास सेविंग नहीं है, तो ये पैसा आप कभी लिक्विडेट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। बट अगर समझिए आपने बैंक को दे दिया, देन यू विल नॉट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट। आई फील अगर डेट फ्री जल्द से जल्द होना है तो इंस्टेड ऑफ ऑप्शन 1 यू कैन गो फॉर ऑप्शन 2, वेर यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम टाइम लाइन, इफ यू आर फॉलोइंग कि भाई मेरे को 15 साल में डेट फ्री होना है, या जैसे कि इस केस में हमने देखा 17 साल में वो लोग हो रहे हैं। So instead of paying it to the bank, you can invest that and have some extra wealth created. So this is what I feel कि आपको यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शंस के माध्यम से अपने लोन पर जो भी प्रीपेमेंट करने का आपका विचार है उसको बैंक को देने की जगह आप या तो ऑप्शन 2, अगर आपको जल्द से जल्द डेट फ्री होना है, राइट, ये वाला, या तो ऑप्शन 4 कि आपको डेट फ्री नहीं होना है बट आपको वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना है, तो उसके लिए है ऑप्शन 4, राइट। सो आई होप जो आज मैंने आपको शेयर किया है ये आपको यूजफुल लगा होगा।